जैसा कि आपको पता होगा कि यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम की स्कीम आ चुकी है और 16 फरवरी से एग्ज़ाम चालू है। बृहद एग्ज़ाम होता है, काफ़ी व्यवस्थाएं देखनी पड़ती हैं। तो जिले स्तर पर इसकी मीटिंग हुई थी। आदरणीय डीएमएम, सीडीओ साहब, एडीएम साहब ने लोगों ने निर्देश दिए थे और डीआईओ साहब के माध्यम से सब ये पूरी मीटिंग एक बार जिले स्तर पर आयोजित हुई थी। तत्पश्चात तहसील स्तर पर मेरे द्वारा भी एक मीटिंग की गई, जिसमें हमारे नामित जो हैं सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक और संबंधित स्कूल के प्रिंसिपल्स, ताकि व्यवस्थाएं जो वहाँ की हैं उसको देखा जा सके। तो मैं आपको बता दूं कि तहसील खाका क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 35 हमारे जो हैं कॉलेज हैं जहाँ पे एग्ज़ाम हुआ, और उसमें से दूरी को देखते हुए और संवेदनशीलता को देखते हुए 6 विद्यालय ऐसे हैं जो संवेदनशील रखे गए हैं। उनकी सतत निगरानी है। थाना अध्यक्ष भी थे मीटिंग में, उनको भी बुलाया गया था, ताकि क्षेत्र में चूँकि जैसे ही लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या आती है, सबसे पहले वहाँ का जो थाना होता है नज़दीक का, उसको सबसे पहले संभालना पड़ता है। तो आवश्यक था कि थाना अध्यक्षों को भी बुलाया जाए और उनको भी बताया जाए कि कितना संवेदनशील मामला है ये। तो वहाँ पर हमारे जितने भी विद्यालय हैं उस पर सभी जगह CCTVs हो गए हैं, साउंड रिकॉर्डर हो गए, ताकि नकल विहीन परीक्षा जो सरकार की मंशा है वो हो। इसके पश्चात पुलिस की तैनाती करा दी गई है। सब लोग अपने अपने विद्यालय देख लिए हैं और सभी को, सब जितने भी स्टैटिक मजिस्ट्रेट हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, उनके द्वारा अपने अपने सेंटर का भौतिक भ्रमण कर लिया गया है। ये नहीं कि केवल उनको सेंटर पता है, और उसका वो एक प्रमाण पत्र भी जमा कर चुके हैं कि उन्होंने सेंटर देख लिया है और वहाँ की व्यवस्थाएं देख ली हैं। विशेष का कुछ जैसे आपको बात बताऊं कि जो विद्यालय दूर के हैं और बाउंड्री अगर उसमें नहीं है, बगल से कोई खेत है, तो जनरली हमारी अगर खिड़की वगैरह है तो खिड़कियों को बंद रखा जाए। अगर संभव नहीं हो तो जालिया के माध्यम से बंद रखा जाए। पूरी तरीके से पैक होनी चाहिए ताकि जो हमारी परीक्षाएं हैं वो नकल विहीन हों। यही निर्देश हैं और उम्मीद है कि हम लोग जो सभी स्टैटिक मजिस्ट्रेट और सभी केंद्र व्यवस्थापक बढ़िया एग्जाम करवाएंगे और नकल विहीन परीक्षा होगी। आप बीते समय में अभी प्रैक्टिकल्स हुए हैं, कई जगह से इल्जाम लगे हैं कि पैसे लिए गए। सुविधा शुल्क के नाम पे फिर से परीक्षाओं में नकल विहीन जो प्लान है उस पर केंद्र या यूं कहें केंद्र व्यवस्थापकों द्वारा सुविधा शुल्क लिए जाने का मामला सामने आया है। इसको किस तरीके से आप देखिए, अभी तो ऐसा कोई प्रकरण हमारे संज्ञान में नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा, क्योंकि हमने जो सेंटर बनाए हैं उसमें सबसे पहले हमारी प्राथमिकता होती है जो सरकारी होते हैं, क्योंकि सरकारी सभी जगह नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं जो हमारे एडेड कॉलेज होते हैं जिसमें वित्तीय सहायता सरकार द्वारा दी जा रही है। फिर उसके बाद तीसरे क्रम में हम लोग रखते हैं वित्त विहीन, जिस पर सबसे ज़्यादा आरोप लगते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि इसमें ज़िले लेवल पर एक कंट्रोल रूम बना है, जो हमारे ज़िले के जितने भी कॉलेज हैं उनके प्रत्येक कैमरे, वहाँ पर आप तहसील वाइज कंप्यूटर डिवाइडेड हैं, उन पर आप जैसे कभी वहाँ पे कोई निरीक्षण करना चाहे तो देख सकता है। पूरे तहसील के हमारे या पूरे ज़िले के किसी भी सेंटर को वो देख सकता है लाइव, उनकी रिकॉर्डिंग चालू है। किसी प्रकार का कोई बात करना चाहे तो उसमें तुरंत दिख जाएगा। हर सेंटर के जिले से निगरानी? हाँ, ज़िले से भी निगरानी है और आपको बताऊँ ये पूरा निगरानी लखनऊ स्तर से भी है। कहीं भी कोई भी कैमरा या किसी प्रकार की समस्या आती है तत्काल जो है टेक्निकल टीम लखनऊ से फ़ोन आता है कि आपकी फला सेंटर में जो है कैमरा नहीं चल रहा है और इसको तत्काल दिखवाने। और अगर वहाँ पर पहुँचती है टीम, स्टैटिक मजिस्ट्रेट हमारे वहीं रहते हैं, उनको व्यवस्थाएं दी गई हैं, पावर दी गई है, तो तुरंत उसको चेक कराया जाता है। और अगर उसमें किसी प्रकार की संलिप्तता पाई जाती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई है। और इस बार तो आप बता दूँ, इसमें रासुका जैसे भी बड़े जो एक्ट हैं वो भी लागू होंगे। अगर किस प्रकार कोई संलिप्तता मिलती है तो उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई बहुत बड़ी होगी। नकल विहीन में बाधा उत्पन्न करने वाले सेंटरों को या उनके केंद्र व्यवस्थापकों को क्या संदेश देना चाहिए? केंद्र व्यवस्थापकों के लिए यही संदेश है, एग्ज़ाम बहुत बड़ा है, यूपी बोर्ड से बहुत सारे बच्चे जुड़ते हैं, तो हमको, क्योंकि न केवल नकल जो है शिक्षा व्यवस्था को दूषित करती है, बल्कि जो विद्यार्थियों से पढ़कर निकलते हैं उनको भी दूषित कर देती है और आगे चल के समाज के लिए बड़ा घातक साबित हो सकता है। तो जब अच्छी शिक्षा रहेगी, अच्छे विद्यार्थी रहेंगे, अच्छे समाज का निर्माण होगा। यही मेरा संदेश है कि सभी केंद्र व्यवस्थापक इस एग्ज़ाम को उसी तरीके से लें और नकल विहीन परीक्षा, गुणवत्तापूर्ण परीक्षा, ताकि हमारे जो भी बच्चे हैं जो मेहनत कर रहे हैं उनको सही से उनका मूल्यांकन हो और सही से उनको आगे का रास्ता मिले और आगे वो अपने जो करना चाहते हैं जीवन में वो आगे बढ़ें। तो नकल विहीन परीक्षा केवल एक शब्द है, लेकिन आगे अगर इसका आप देखें भविष्य में तो समाज
और लोग सभी के लिए इसका फ़ायदा होता है अगर नकलविहीन परीक्षा होती है। बहुत बच्चों क्या एस्पायरेंट हैं, परीक्षार्थियों के लिए क्या संदेश शुभकामना देंगे? परीक्षार्थियों के लिए एक संदेश ये है कि जो 10th में जा रहे हैं, इवन जब हम भी थे तो हमको भी बड़ा डर लगता था कि बोर्ड के एग्ज़ाम है, तो पहले दिन एग्ज़ाम में बैठते हैं तो थोड़ा डर ख़त्म हो जाता है जब आता है। तो ये है कि प्रेशर नहीं लेना चाहिए, आपने जो पढ़ा है उस पर विश्वास रखें, आपने जो पढ़ा है वही आएगा, आपको जो लिखना है वो आपने जो भी आपने साल भर की तैयारी की है, अब मेहनत दिखाने का समय आ गया है। और हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें, अधिक प्रेशर लेकर अगर आपने हेल्थ ख़राब कर ली तो आपकी साल भर की मेहनत ख़राब हो सकती है। तो सभी बच्चों के लिए एक मेरी शुभकामना यही है कि अच्छे से पेपर दीजिए, जो आपको आता है, आपने जितना पढ़ा है उस पर पूरा विश्वास रखिए, वही आएगा और कहीं से बाहर नहीं आएगा और आप अच्छा करेंगे अपने एग्ज़ाम में।